everyone, my name is Kruti and welcome to my channel Kruti's Life. So in today's video, I will be discussing about the Feynman technique or the Feynman method. नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल और एक्टिव रिकॉल की एक्चुअली ये वन ऑफ द टेक्निक्स है तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एक्टिव रिकॉल से ही पता चल जाता है ये बहुत पावरफुल टेक्निक है और बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके कोई कमेंट्स या फिर क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन विद द वीडियो। Feynman technique, what is the main idea or the main concept of this technique? Teaching and explaining the concept in simpler terms. बस यही मेन फ्रेमवर्क है इस टेक्निक का, जस्ट टीचिंग। क्योंकि टीचिंग एक ऐसी चीज़ है विच रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, assemble it in your brain, simplify the words एंड देन एक्सप्लेन इट टू समवन। तो आपको इसमें अपने ब्रेन को बहुत ही इन्वॉल्व करना पड़ता है, आपके ब्रेन को बहुत ही एक्सरसाइज करना पड़ता है। आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसे अपने वर्ड्स में जस्टिफाई करेंगे और फिर किसी को समझाएंगे। तो ऐसे ही 2-3 बार रिविजन हो जाता है तो कॉन्सेप्ट ईजिली आपके ब्रेन में फिट हो जाता है। तो बस यही है मेन आइडिया है। तो इसे आप 2 वेज में परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वे है कि आप फिजिकली किसी को पढ़ा सकते हैं ये कोई भी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल आपके भाई बहन हो या फिर आपके कोई क्लासमेट हो, उन्हें अब आजकल के टाइम्स में आप वीडियो कॉल करके किसी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर सकते हैं किसी स्टडी रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे। यूजुअली केसेस होते हैं कि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू समवन फिजिकली। तो आप क्या कर सकते हैं कि यू टेक अ शीट ऑफ पेपर इन विच यू राइट द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड इमेजिन दैट द पेपर, वो पेपर ब्लैक बोर्ड है। आप इमेजिन कीजिए कि वो ब्लैक बोर्ड है, पेपर जो आपने लिया है वो एक ब्लैक बोर्ड है और आप बस उस पर लिखते जाइए, बोलते बोलते वो कॉन्सेप्ट को एक्चुअली अलाउड ऐसे स्पीक करके आप कॉन्सेप्ट को, मतलब इमेजिन कीजिए कि कोई इमेजिनरी स्टूडेंट बैठा है और आप उसको समझा रहे हैं। तो शीट ऑफ पेपर पे जो भी आपको पता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन जानते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में, आप सारी लिख दीजिए। इट डज़ नॉट मैटर आप माइंड मैप की तरह लिखें, आप बुलेट पॉइंट्स की तरह लिखें या फिर आप रैंडमली लिखें। जस्ट जितना आपको इट शुड बी कि आपको समझ में आपने क्या लिखा है और आप ऐसे अलाउड स्पीकिंग, यू आर एक्सप्लेनिंग व्हाइल यू आर स्पीकिंग अलाउड। बस यही 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो हाँ, आप ऐसे भी शीट ऑफ पेपर पे इसे लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तभी इसका फ़ायदा क्या है, ये आप जैसे कि मैंने बोला 2 वेज में आप इसे कर सकते हैं, पर इसके फ़ायदे क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि आपको इसमें 2 से 3 बार कॉन्सेप्ट को रीड करना पड़ेगा, फिर अपने वर्ड्स में इसे लिखना पड़ेगा, फिर अपने वर्ड्स में इसे बोलना है। ना कि जो टेक्स्ट बुक में टर्म्स दिए हैं वही टर्म्स उठा के हमने किसी और को समझा दिया, नहीं। आपको पहले वो समझना है और अपने ही वर्ड्स में आप अपने ऊपर फोर्स कीजिए कि नहीं, मुझे टेक्स्ट बुक के वर्ड्स ना यूज़ करके खुद के कॉन्सेप्ट या फिर खुद के ही वे में सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाना है और खुद भी समझना है। तो ऐसे 2-3 बार आपको रीड करना पड़ेगा, फिर आप अपने हिसाब से उसे फॉर्मुलेट करेंगे और फिर किसी को समझाएंगे। तो ऐसे ही 2-3 बार रिविजन हो जाता है और ये एक्चुअली प्रोफाउंड टेक्निक है क्योंकि टीचिंग इज़ वेरी यूज़फुल। क्योंकि आपको एक्टिवली सब कुछ, आपको अपनी स्पीच, अपना पूरा जो भी फोकस कंसंट्रेशन है सब उसी एक चीज़ पे डालना पड़ता है कि मैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस को, इस कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट सेंटेंस को कैसे फॉर्मुलेट करूँगी या फिर कैसे फॉर्मुलेट करूँगा। तो आपका ब्रेन पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है उसी एक टास्क पे। तो आपका ऐसे मोनोमैनिएकल फोकस हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में और कॉन्सेप्ट एकदम डीप फिट हो जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है। और सेकंड, अगर आप शीट ऑफ पेपर को लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसका एडिशनल एडवांटेज हो जाता है कि आपको अगर आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। आप कॉन्सेप्ट को लिख रहे हैं तो आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो ये इसका एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। अब बात आती है इससे अगर इससे हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितना जानते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में या फिर हमें कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए। तो जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तब आप नोटिस कीजिए, खुद ही नोटिस कीजिए
आपको किसी को जज नहीं करना है, आपको ऐसे भी नहीं सोचना कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है। बस खुद को नोटिस कीजिए कि कहाँ मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा वीक रह गया, या फिर कहाँ जो एक्सप्लेन करी थी मैं, कहाँ मुझे ही ऐसा लगा कि मैंने टेक्स्ट बुक के टर्म्स यूज़ कर लिया, फिर कहाँ मेरे ब्रेन को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो गया एग्जाम्पल्स में। तो अब जैसे ही नोटिस करेंगे ना 2-3 चीज़ें, तब आपको क्लिक होने लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें मेरी क्लियर है, ये 2 पॉइंट्स में मैं फंबल हो गई थी, तो ये पॉइंट्स मुझे स्टडी करना है। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, और आपको जो एक्चुअल चीज़ नहीं आती है आप वो पढ़ाई करेंगे, इंस्टेड ऑफ wasting your time in revising the whole concept, because your brain tends to go to the stuff that it knows। और आपका ब्रेन क्या करेगा, जो चीज़ें आपको पता है वहीं पे आपका फोकस लेके जाएगा, और फिर आप वही पढ़ेंगे और आपको लगेगा वाह मुझे सब कुछ आता है। पर इस टेक्निक के थ्रू आप देखेंगे कि कहाँ मेरा जो एबिलिटी टू रिकॉल है, रिमेंबर, मेरा रिमेम्बरेंस कहाँ कम हो रहा है। तो आपको इससे खुद को ही नोटिस करने से पता चलेगा कि कहाँ, वेयर एम आई लैकिंग। सो ये बिगेस्ट एडवांटेज है इस टेक्निक का। एंड एज आई टॉक्ड अबाउट द नोट्स एंड एज आई टॉक्ड अबाउट द टीचिंग, सो दिस वाज द फेमैन टेक्निक। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको बस किसी को पढ़ाना है, और पढ़ाते समय बस नोटिस करना है कि कहाँ आप फंबल हो रहे हैं, बाद में जाके उसी को रिवाइज कर लेना है। तो ये थी फेनमैन टेक्निक। तो अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे प्रीवियस नोट टेकिंग वीडियोस देखने हैं, मैंने 2 नोट टेकिंग वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपको ये नोट टेकिंग स्टाइल पसंद ना आए तो एक है SRK मेथड और एक है कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड। द लिंक गोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड या आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।